जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे सरकार पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाई जाएगी। निर्जला एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियों की एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। उम्मीद है आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा। अब निर्जला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। जब महर्षि वेद व्यास जी ने पांचों पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, आप मेरी बात सुने। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी पर कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे भी हमेशा कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं दान करूँगा और विधिवत पूर्ण पूजन भी करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी का व्रत भला कैसे प्राप्त हो। भीमसेन के वचन सुनकर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा लगता है तो तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक समय भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर भला मैं पूरे दिन का उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में निवास करता है और जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तभी वह शांत होता है। हे महामुने, मैं साल भर में केवल एक उपवास कर सकता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। आप किसी एक ऐसे व्रत को निश्चय करके मुझसे बतलाइए, मैं उस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करूँगा। महर्षि व्यास बोले, हे नराधीप, आने वाले कलयुग में भी मनुष्यों में धर्मों के सभी नियमों का पालन करने की शक्ति नहीं होगी, इसलिए सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से ही महाफल प्राप्त होता है, ऐसी विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसमें सभी पुराणों का भी सार है। जो मनुष्य अन्य सभी व्रतों को छोड़कर केवल महा के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत भी करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक आप केवल एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष या मिथुन के सूर्य के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, जिसका यत्न पूर्वक उपवास करना चाहिए। केवल स्नान और आचमन के समय ही जल ग्रहण करना चाहिए। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए लेना चाहिए, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गऊ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरापान के समान होता है। और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान कर ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में स्वयं भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं, उनका फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे भी सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस प्रकार सभी पापों को दूर करने के लिए
तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करूंगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी के व्रत में मैं दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश का दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी कि पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। तब महर्षि वेद व्यास जी से यह सब सुनकर भीमसेन ने उसी दिन से इस निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। इसीलिए वर्ष भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस एकादशी का निर्जल व्रत रखने से साल भर की समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।